उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ न चली। सुधा बोली, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला ने बोला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हो चुका, बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब घर घर आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह संबंध कर ले। डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? सुधा बोली, ये क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा बोला, हाँ, ये कहने में भी मुझे इनकार नहीं है। सुधा बोली, किसका अपराध बढ़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वो पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा बोली, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वो पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वे अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? ये कहो कि वो और उसका पिता दोनों अपराधी है, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना अच्छा। मगर वर का धर्म है कि यदि वो स्वार्थ के हाथों कुछ हो रहा है तो उसे रोका जाए, अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं कहूंगी कि वो लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में मैं उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो वो दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है, वो बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे ये सब किसने कहा? सुधा बोली, कह दो कि वो कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी। इतनी कसर ही क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐसा ऐब था? सिन्हा ने कहा, मैंने तो देखा भी नहीं, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा बोली, सबसे बड़ा ऐब यही है कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो काटूंगी नहीं। अगर दो चार फिक्रे कहूं तो इस कान से सुनकर उस कान से छोड़ देना। ज्यादा चिचपड़ करूं तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूंगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी खोटी सी, बस। और क्या? तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा बोले, तुमसे किसने कहा कि वो ऐसी थी वैसी थी, जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया? सुधा बोली, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा। ज्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वो यही कही है? सच बता, उसे कहाँ देखा? वो तुम्हारे घर आई थी? सुधा बोली, हाँ, मेरे घर आई थी और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वो कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा बोले, सच? सुधा बोली, बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष है तो शायद फिर वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में दो ही होगी। तुम मेरा बखान करते हो, मैं उसकी लौंडी बनने के योग्य भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी का मेल ही नहीं तो सब हार कर रह जाता है। धन्य है उसके धैर्य की कि उस बुढ़े खुसट वकील के साथ जीवन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़ी प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है,
सिन्हा बोले, वकील साहब की खूब शिकायत करती होंगी, नहीं? सुधा बोली, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब है। वह बुढ़े को वह बुढ़े हो या रोगी, पर है तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाव का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं बोलती। सिन्हा बोले, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा बोली, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों की नाव पर कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए तो बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारी किसके घर जाए? तुमने ये बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वो बहुत रो रही थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा कि कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह नहीं करूंगा, तो क्या वो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं? वो भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वो कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से वो तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूं? सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सचमुच घर छोड़कर भाग जाऊंगा मैं। सुधा बोला, जो काटा बोया है उसका फल खाते क्यों नहीं हो, डरती क्यों हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है, जरा उसे तड़पते भी देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएंगे। अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चले। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा बोली, हाँ, आज उसकी चर्चा तो कर रही थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका। बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और कुछ भी नहीं रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बुढ़े बाबा के गले वो भी मर दी जाएगी। सिन्हा बोले, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वरों में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपए दे देंगी, और क्या कर सकती है? वकील साहब का ये हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है। फिर कौन जाने उसके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर में बैठे हैं। रुपए आकाश से थोड़ी ना बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो रखे नहीं होंगे। हमारा 200 रुपए महीने का खर्च है, तो क्या इनका 400 रुपए महीने का भी नहीं होगा? कुछ देर बाद बिस्तर पर लेटकर सुधा को नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर पत्र लिखने लगे। 3 बातें एक ही साथ हुई। निर्मला की कन्या ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में ठीक हुआ। उसकी माता के पास तो दहेज के नाम कौड़ी भी नहीं थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे,
बिरादरी में महालोभी मशहूर थे। वो अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए? किसी को सहसा विश्वास नहीं आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की एक और बात, मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रहन रखा था। उन्हें आशा थी कि आज साल में ये रुपए पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव की पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। वो जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने ये मामला तय किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपए नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी नहीं जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास साल भर तक सूद नहीं पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए। यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करे। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी नहीं गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे। इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वो रुपए का कोई प्रबंध नहीं कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में ही थी। ये खबर सुनी तो कलेजा सन्नसा हो गया। हालांकि उसके जीवन में कोई सुख नहीं था, फिर भी धनाभाव की चिंताओं से वो मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वो उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभाव के साथ ये चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने ये प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार नहीं किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वो अब अतीत की स्मृति मात्र था। वो मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद लिए पति के यहाँ गई। वो इस अभाव में थी, इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता ही नहीं। बालिका को हृदय से लगाकर वो अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए। वो शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुणाजनक नेत्रों से देखा और फिर सर झुका लिया। इस शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उसके मन का भाव और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वो उसी क्षण शिशु को गोद से चिपकाए हुए अपने कमरे में चली गई और बहुत देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा नहीं की, नहीं तो शायद वो उन्हें इतना कठोर नहीं समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में नहीं आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आता है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला बोली, दीदी जी भी तो यही कहती है। मुंशी जी बोले, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल ओठ है।
ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इसी रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मिणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है। कोई लाख कहे, मैं न मानूंगी। साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग भी हो गया था। मुंशी जी बोले, बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु, क्यों री, तू मनसाराम ही है? छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं तो फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ ही लाया ना। बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम नहीं लेना। देखो बहन, कैसी टुकर टुकर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो इतना क्षण भंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो दिन रात मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है भला? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश नहीं था, पर कृष्ण के विवाह का संदेश पाकर वो किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण ये था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए ऐसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वो भी किसी के गले मर दी जाएंगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करे, जिससे कि कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब ही घर बैठे हैं और महाजन ने मालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में ये खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही नहीं थे, यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित नहीं मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति नहीं बताई। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसका ये हाल। उसने कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा के भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्रमा बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी कि निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भर कर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही होगी। अब जो देखा तो वो आधी ही नहीं थी। न यौवन की चंचलता थी, न विहसित छवि जो हृदय को मोह लेती थी। वो कमनीयता, सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाती है, यह नाम को भी नहीं थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल। 19वें वर्ष में वो बुढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटी रो धोकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहां खाने को नहीं मिलता था? इससे कहीं गुना अच्छी तो तू यहाँ पे थी, वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करे। निर्मला बोली, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता बोली, वकील साहब न्योते में आएंगे तो उनसे पूछूंगी कि आपने मेरे फूल सी लड़की की ये क्या गति बना डाली। अच्छा, अब ये बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे? मैंने तो तुमसे कभी नहीं मांगे थे, लाख गई गुजरी हूं, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं है। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे। माता बोली, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए की नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा बोली, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा हुआ था, मुहर भी वही की थी। निर्मला बोली, चरण छूकर कहती हूँ, सच में मैंने रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? माता बोली, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे,
अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला बोली, ये मैं क्या जानूं, मगर मैंने तो रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है वो कचहरी नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता बोली, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहां कोई और तेरा सगा संबंधी है? वकील साहब ने तुमसे छिपकर तो नहीं भेजे? निर्मला बोली, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता बोली, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़ों में खर्च कर डाले। ये बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद हो उठा और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? माता बोली, यह जो सुनता है दो दांतों तले उंगली दबा देता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपयों के लालच में वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया था कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, कन्या है जो आपकी सेवा कर सकती है। निर्मला बोली, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता बोली, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वो तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है। अपनी पहली वादा खिलाफी पर उन्हें बहुत लज्जा है। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा नहीं थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला बोली, पहले तो वो महाशय भी थैली लेना चाहते थे। माता बोली, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने से पछताते हैं। रुपए के लिए बात छोड़ दी थी और रुपए खूब पाए, पर स्त्री पसंद नहीं आई। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसी की बहन का उद्धार करने जा रहा था। प्रायश्चित ही सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अत्यंत अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों की शादी हुई, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लिया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला ने उससे पूछने का अवसर ही नहीं दिया। जानती थी कि ये जो बात पूछेगी उन्हें बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजाजी भी आएंगे ना? निर्मला बोली, आने को तो कहाँ है। कृष्णा बोली, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, ये अब भी वही हाल है। मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर इतने बिगड़ते रहते हैं? निर्मला बोली, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं। कृष्णा बोली, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वो चिढ़ते होंगे। तुम तो यही से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला बोली, ये बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इसे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। उन्हें मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं और मैं भी क्या कर सकती हूँ। ना वो जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वो न जाने किस किस तरह के रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ चुकी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवास से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी यही दशा है और दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कृष्णा बोली, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी ना? निर्मला बोली, वो लड़का ही ऐसा था कि जो देखता प्यार करता था।
ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी अगर अवसर आ पड़ता तो आग को फांद जाता। कृष्णा, मैं तुझसे कहती हूँ, जब वो मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वो हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी नहीं था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी और किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए, पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फुला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वो घर में आता ही नहीं था। ये मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा बोली, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला बोली, हाँ, ये बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी। कृष्णा बोली, बहन मैं तो जहर खाकर मरूं, मुझसे तो उसका मुंह भी नहीं देखा जाए। निर्मला बोली, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी और आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन बुढ़े तो शकी ही होते हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिरी उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर हो गया, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वो ज्वर में बेहोश पड़ा हुआ था, उठने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जो ही मेरी आवाज सुनी चौंक कर उठा और बोला, माता 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 कर कर मेरे पैरों में गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वही मूर्छित हो गया था और फिर आंखें नहीं खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वो प्रक्रिया आरंभ करते उसके प्राण निकल गए थे। कृष्णा बोली, ताजा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती। निर्मला बोली, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक के भांति चमकता था। पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता था। कृष्णा बोली, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों नहीं दिया। निर्मला बोली, अरे पगली, तू अभी तक बात नहीं समझी। वो मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल में से वो संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसलिए वो उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और ये उसकी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर ही छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी झुक कर चलते हैं। कृष्णा बोले, बुढ़े लोग इतनी शकी क्यों होते हैं बहन। निर्मला बोली, ये जाकर बुढ़ों से पूछो। कृष्णा बोली, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला बोली, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है। कृष्णा बोली, इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि ये बहुत प्रेम करता है। निर्मला बोली, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली। इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है। उसकी तस्वीर तो देखी ही होगी। कृष्णा बोली, हाँ, आई तो थी। लाओ, दिखाओ तुम्हें। एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा बोली, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला बोली, तुझे पसंद है कि नहीं, सुख है, दूसरों की बात मत बता। कृष्णा लज्जित हुई और बोली, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर ही जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला बोली, यहां से तेरी तस्वीर भी गई थी। कृष्णा बोले, गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे।
निर्मला बोली, उन्हें पसंद आई? कृष्णा बोली, किसी के मन की बात मैं क्या जानूं? शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला बोली, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूं। कृष्णा बोली, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला बोली, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछ रही हूँ। कृष्णा बोली, अपने ही लिए तो कह रही हूँ। निर्मला बोली तस्वीर की तरफ देखते हुए, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं? कृष्णा बोली, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लादकर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर है। निर्मला बोली, तब तो तुझे तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़े से चिढ़ है। कृष्णा बोली, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना भी सीख लिया है। निर्मला बोली, सच? सूत निकाल देती है? कृष्णा बोली, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वो खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चला लेते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते दोनों बहनें सो गई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है, फिर वो कहाँ गई? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता नहीं था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में चली न गई हो। बच्ची सो गई तो वो उठकर कृष्णा के कमरे में गई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वो बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी नहीं देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, क्या कर रही है रे? ये चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला बोली, मैं कहती हूँ, दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है? कृष्णा बोली, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला बोली, सूत देखकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा बोली, कहाँ बहन, ये सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ। यही मेरा उपहार होगा। निर्मला बोली, बात तो तू खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार न पड़ जाए, वरना सबके सब धरा रह जाएगा। कृष्णा बोली, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद नहीं आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलिखित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओ, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित है, अनुराग से इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था, उसी दिन से उसी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वो अपनी किस्मत को रोती रहती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वो विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह नहीं किया था, वो खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा ये थी कि वो वर के बड़े भाई के दर्शन करे और हो सका तो उसकी सुदबुद्धि पर धन्यवाद दे। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला बोली, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है, और मैं बोल न सकूंगी तो तुम तो हो ही ना। सुधा बोली, न भाई, मुझसे ये ना होगा। मैं पराये मर्द से कभी नहीं बोलती, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला बोली,
आदमी तो बुरे नहीं है, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में हानि क्या है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा बोली, जो लोग हृदय के उदार होते हैं, क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला बोली, अच्छा मत बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी। घूर लेंगे जितना उन्हें घूरना है। बस अब तो राजी हुई? इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाटे खा रहा है? कृष्णा बोली, जीजाजी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ, पीछे गप्पे लड़ाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला बोली, क्या है? तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा बोली, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला बोली, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? ये कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंगेल नहीं होते। कृष्णा बोली, नहीं बहन तुम जाओ, मुझसे वहां बैठे नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा बोली, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा बोली, सुना है दुल्हे की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा बोली, कैसे मालूम? सुधा बोली, मैंने सुना है, इसलिए चेताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा बोली, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही नहीं पाएंगी तो क्या ऐसे ही बिगड़ेगी? सुधा बोली, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा बोली, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम बना देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही थी। दोनों रमणियां खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला बोली, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय है। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुंचे? वो घोड़े पर क्या कर रहे हैं, देखती नहीं हो? सुधा बोली, हाँ है तो वही। निर्मला बोली, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है। सुधा बोली, अब भेंट हो तो पूछो, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला बोली, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वो तो दुल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा बोली, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला बोली, बिल्कुल से दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, समझ में नहीं आता। सुधा बोली, कोई हो, दुल्हे का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला बोली, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे जा पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूकों की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वाराचार के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी। माता ने भेजा था। ये नाई भी पंडित मोटेराम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपये चाहिए? नाई बोला, हाँ बहन जी, चलकर दे दीजिए। निर्मला बोली, अच्छा चलती हूँ, पहले ये तो बता दे, दुल्हे के बड़े भाई कौन है, तू पहचानता है? नाई बोला, पहचानता काहे नहीं, वो क्या सामने है। निर्मला बोली, कहाँ है, मैंने तो नहीं देखा। नाई बोली, अरे वो क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दुल्हे के भाई है? पहचानता ही या अटकल से कह रहा है? नाई बोला, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए चला जाता हूँ। निर्मला बोली, अरे ये तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई बोला, हाँ हाँ वही तो डॉक्टर साहब है। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने भी हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई बोला, अच्छा साहब, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा ना। नाई के आने में देर हुई तो मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर के ही हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला बोली, जरा यहाँ चली आइए शास्त्री जी, कितने रुपए दरकार है, निकाल दूं।
शास्त्री जी बोले, क्या है, ये बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला बोली, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ो। अच्छा, पहले ये बताइए कि दूल्हे के बड़े भाई कौन है। शास्त्री जी बोले, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया है। नाई क्या पहचानता नहीं था। निर्मला बोली, नाई तो कहता है कि वो जो घोड़े पर सवार है वही है। शास्त्री जी बोले, तो फिर वही तो है, और कौन है। नहीं नहीं बोला, घड़ी भर से कह रहा हूं, पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता और विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तो तुम ही अब तक मेरे साथ त्रिया चरित्र खेल कर रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओहो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो, और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से भी नहीं निकलता। मैं तो दो चार दिन ही 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा बोली, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों। निर्मला बोली, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर ये सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, ये ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा बोली, मैं तो ऐसे देवी के चरण धो धोकर माथे चढ़ाऊंगी, धन्य भाग की इनके दर्शन हुए। निर्मला बोली, अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहूंगी, मैं मार ही डालूंगी। सुधा बोली, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपना अपमान नहीं किया जाता। निर्मला बोली, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया, और तुम सचमुच में आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे। सुधा बोली, सबसे कह कर आई हूँ। निर्मला बोली, अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा बोली, उनके देख लेने से ही कौन बुराई हो गई, न देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मसल कर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कह सकते, पर मन में ही भूल पर पछताते हैं। निर्मला बोली, अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। सुधा बोली, अब पिंड नहीं छूट सकता, मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पर पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी नहीं उठे थे। बार बार ये जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वो भी याद करे, रुलाकर छोड़ू, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवा से चली गई थी, भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिटी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आ गई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला लिया, अब जितना चाहे फटकारो, मैं दरवाजा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यह तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यही मेरी विनय है। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वो न जाती थी। वहां जाने को उसका जी नहीं चाहता था। वहां कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसे खींच लाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वो जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विषय में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वो दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही नहीं लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उस पर हिल हवाले किए। आखिरकार एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और वो स्वयं आ धमकी। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला बोली, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आ गई, अब की तो वहां उम्र ही खत्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता और कौन आता।
सुधा बोली, आने को क्या है, जब जी चाहे चली आना, वहां वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला बोली, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा बोली, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है, उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, न कोई लड़का न बाला, किससे जी बहलाए। जब से दूसरे मकान में उठाए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला बोली, लड़के तो ईश्वर के लिए दो दो हैं। सुधा बोली, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते थे। जी आराम तो अभी बात नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वो भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला बोली, जी आराम तो शरीर न था, वो बदमाशी कब से सीख गया। शरीफ था, वो बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात नहीं डालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा बोली, क्या जाने बहन, सुना है कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो ही पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूं, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे ये किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा बोली, वह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को ये नई चिंता पैदा हो गई। अगर जिया का यही रंग रहा, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है तो मुझे क्या दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मंसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही वो हाल है तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया। कुछ न कुछ कर्ज अभी भी सिर पर होगा ही। आमदनी का ये हाल है, अब तो ईश्वर ही पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने इस विपत्ति को सर पर डाल दिया। मुझे तो इनकी जरूरत नहीं थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर में जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिमटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे चिपटा लिया, मानो कोई उसे अपने हाथों से छीन लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती, फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती। उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। निर्मला को अभी तक जागते देख बोली, अरे तुम अभी तक सोई नहीं। निर्मला बोली, नींद ही नहीं आती। सुधा बोली, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वो जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला बोली, हाँ, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दे। सुधा बोली, तो आखिर जागकर क्या सोचूं। कभी कभी मायके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर से आंख लगती है। निर्मला बोली, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती। सुधा बोली, कभी कभी नहीं, कभी नहीं आती। उनकी याद क्यों आए। जानती हूँ कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला बोली, लो, सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला वो अब क्यों सोने लगा। सुधा बोली, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ ही सोता है और मेरे साथ ही जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो, इसके माथे पर तिलक का जैसा एक निशान है, बाहों पर वैसे ही एक निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला बोली, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता। सुधा बोली, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला बोली, चलो बहन, गाली देती हूँ। बहन से भी भाई का विवाह होता है। सुधा बोली, मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी। जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। ये ज्वर कब आ गया, दूध तो पी रहा है ना। सुधा बोली, अभी सोया था, तब तो ठंडा ही था। शायद सर्दी लग गई, उड़ाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई।
उसकी नाक बहने लगी और बुखार और भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। वह न हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा बहुत घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर हकीम साहब की यहाँ कुछ काम नहीं। देखो, साफ कह देती हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है। भला डॉक्टर आकर क्या करे? सुधा बोली, अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता बोली, नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की दीठ बुरी होती है, आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोंचले बच्चों की यही गति होती है। मैं इसे हुकूमतें देखकर डरी थी, कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई है। यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, ये दीठ है और कुछ नहीं। जरा पतली पतली तीलियां मंगवा लीजिए। भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे में बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां कौतुक देखकर दंग रह गईं। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था? मंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू कर दिया। अब की तीलियां बराबर हो गई। केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। ये सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन में और खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम को महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन ने सारी रात खांसते गुजारी। यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। निर्मला और सुधा दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्ध माताजी नया रंग लाई। महंगू नजर नहीं उतर सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूक फाक करना जरूरी है। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर से लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूक डलवा लाई। शाम को भी फूक छोड़ी, पर सोहन ने सिर नहीं उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार कर दूंगी। लेकिन रात कुशल से बीतने न पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू नहीं थमते थे, सब्र नहीं होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन सा मुंह दिखलाऊंगी। उन्हें खबर तक नहीं दी। रात ही को तार दे दिया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फुट फुट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास नहीं गई। उनके सामने कैसे जाए, क्या मुंह दिखाए? उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते ही उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद नहीं छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है। आज वो किसे गोद में लेकर पति के पास जाएंगी? उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वो चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना ही ज्यादा आसान पड़ता था। वो एक क्षण के लिए भी निर्मला को नहीं छोड़ी थी कि कहीं पति से सामना न हो जाए।
निर्मला ने कहा। बहन, जो होना था हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी? रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाऊं? मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरे पैर थराने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला बोली, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा बोली, मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाओगी ना? निर्मला बोली, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा बोली, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वो बहुत प्यार करते थे, न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढाढ़स क्या दूंगी? आप ही रोती रहूंगी। क्या रात को ही चले जाएंगे? निर्मला बोली, हाँ, अम्मा जी तो कहती हैं छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली गई, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही हो। भांति भांति की शंकाएं बार बार मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जी नहीं चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कूद रहे थे कि अगर ईश्वर को इतनी जल्दी ये पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी नहीं की थी। वो आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच ईश्वर का खिलौना है मनुष्य? यही मानव जीवन का महत्व है। ये केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का कोई न हेतु है न बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदों से, अपनी कागज की नाव से, अपनी लकड़े के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वो जान के पीछे छुपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वो विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का ये रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत रुष्टि का कर्ता उदंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों में विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं है। क्या हंसते खेलते बालकों के प्राण हर लेना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ गए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों में कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने अपनी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी, लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्षस्थल से लिपटी हुई वो अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति का बल संचार होते हुए पा रही थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमनी के अश्रु संचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना दिल छोटा मत करो। सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वो कर चुका था, फिर वो क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुत से मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वो हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ, वो मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा रूप देखा है। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी, तुम उसका मुंह भी नहीं देख पाए। न जाने इन दिनों में इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भुलाकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी नहीं करा पाई। ये कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिसने घरवालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी की होगी। सुधा बोली,
निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक हाथ झपकी ले लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर बोले, हाँ, छुट्टी लेने का मौका नहीं था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा बोली, ये सब हमेशा शिकारी खेला करते हैं? डॉक्टर बोले, राजाओं को और काम ही क्या है? सुधा बोली, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर बोले, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा बोली, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का वो अवसर मिल जाता है जिसके लिए वो हमेशा बेचैन रहती है।